पर आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ का भी ट्वीट सामने आ गया है। विकास दुबे के सरेंडर करने की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये कमलनाथ ने ट्वीट किया है। बड़ी सियासी साजिश की इसमें बू आ रही है, ये भी उन्होंने ट्वीट किया है। खुद को गिरफ्तार कराना कई संदेह को जन्म दे रहा है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। बीजेपी सरकार आते ही माफिया मध्य प्रदेश वापस लौट रहे हैं। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अब ट्वीट कर दिया है, विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विकास दुबे के सरेंडर करने की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी सियासी साजिश की बू आ रही है। साथ ही ये भी कि खुद को गिरफ्तार कराना कई संदेह को जन्म देते आ रहा है और बीजेपी सरकार आते ही माफिया मध्य प्रदेश वापस लौट रहे हैं। नवीन सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। नवीन, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो लगातार यहां पर माफियाओं पर कार्रवाई थी। एक बार ट्वीट करके उन्होंने विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर निशाना साधा है, क्या लिखा है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि उन्होंने भी हैरानी जाहिर की है कि इतना बड़ा गैंगस्टर जिसको 10 राज्यों की पुलिस तलाश रही थी, वो आखिरकार इतनी आसानी से उज्जैन में कैसे गिरफ्तार हो गया। इसके पीछे उन्होंने कहा है कि इसमें बड़ी एक सियासी साजिश नजर आ रही है, जिसका खुलासा होना जरूरी है और इसके लिए घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एक और सवाल उन्होंने लिखा है कि इतना बड़ा अपराधी उज्जैन तक कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये किसी न किसी संदेह को जन्म दे रहा है। ये किसी की संरक्षण, इस शख्स को, विकास दुबे जो गैंगस्टर है, इसको कोई ना कोई पॉलिटिकल संरक्षण मिला था। कमलनाथ ने ये भी मांग की है कि इसकी भी कहानी, इसकी भी पिक्चर साफ होनी चाहिए कि आखिर ऐसे वो कौन लोग हैं जिनके इशारे पर ये काम कर रहा था और इतनी आसानी से उज्जैन में आकर उसने सरेंडर कर दिया। और साथ साथ अपनी सरकार का भी हवाला दिया है कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो ऑपरेशन माफिया चला था और इस ऑपरेशन के जरिए उन्होंने लगभग मध्य प्रदेश से माफिया राज को खत्म किया था। और ये तुलना की है कि भाजपा सरकार के आते ही एक बार फिर मध्य प्रदेश में माफिया राज लौटा है, क्योंकि इसके पहले जो घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, तो उसको हवाला देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है। एक बात और कही है कि जो भी अपराधी हैं देश भर के, जो बड़े गुनाहगार हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो फरार हैं, उनके लिए सबसे शरण की बेहतर और महफूज जगह के तौर पर मध्य प्रदेश उभरता जा रहा है। तो इन तमाम सवालों के साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की घेराबंदी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की है। कई सारे सवाल खड़े किए हैं और उस पर जवाब की उम्मीद की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर स्पष्टीकरण देंगे, इस पर जवाब देंगे, अपना पक्ष रखेंगे। कितनी आसानी से विकास दुबे जैसा गैंगस्टर कैसे आ गया, विकास दुबे पर किसका हाथ था, कौन सा ऐसा पॉलिटिकल हाथ था विकास दुबे पर, कितनी आसानी से उज्जैन के महाकाल मंदिर में आकर वो सरेंडर हो गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो इन तमाम सवालात के साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमला बोला है और एक उच्च स्तरीय जांच की मांग भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की है। चलिए नवीन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीतू सोनी की गिरफ्तारी के बाद अब विकास दुबे की मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी के साथ ही अब कई सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, शिवराज सरकार पर भी। अब यहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ का भी ट्वीट सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और साथ ही ये भी कहा है कि आखिरकार अब जो माफिया है वो मध्य प्रदेश वापस लौट रहे हैं। बड़ी सियासी साजिश की बू इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है, ये उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस लगातार हमलावर है बीजेपी सरकार पर। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद लगातार कांग्रेस हमला कर रही है शिवराज सरकार पर।